ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा रोज ही आपसे करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पहले जानकारी पंचांग के विषय में देंगे। और ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 13 मार्च सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना अभी चल रहा है फाल्गुन मास और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज चतुर्थी और नक्षत्र रहेगा अश्विनी। योग होगा ऐंद्र और करण होगा वणिज। राशि रहेगी आज मेष और चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मेष में ही करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:30 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक रहने वाली है। और साथियों, आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। गंडमूल जो है वो आज शाम को 6:25 पर समाप्त हो जाएंगे और बुध ग्रह जो है वो पश्चिम में उदय होंगे आज शाम 6:30 पर। ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है इस समय उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, अभी हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं ये जो हमारे मेष राशि के हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में चर्चा है और जानेंगे कि आप मेष राशि के जो जातक हैं आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो साथियों, चंद्रमा की जो स्थिति है वो अपनी समराशि मेष में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के इन्होंने एक अच्छा राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके चार्ट में। तो इसके कारण सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दिन आपको चारों ओर से कुछ इस प्रकार का एक तरीके से आपको सम्मान मिल सकता है और आपका आदर और सत्कार में वृद्धि हो सकती है। उसकी बहुत अच्छी प्रबल संभावना है। क्योंकि जहाँ पर भी आप हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सामाजिक क्षेत्र से, वहाँ लोग आपकी तरफ को एक तरीके से उम्मीद लगा करके बैठेंगे और आपसे काफ़ी उनको उम्मीदें भी रहेंगी कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और बेटर कुछ करके दिखा सकते हैं। यानी कि अपने से सुपीरियर वो आपको समझेंगे और आपका भी कुछ इसी प्रकार का ही उनको एक तरीके से आप देने वाले हैं। और ये जो इतना सुंदर राजयोग है इसकी वजह से बहुत कुछ अच्छा होगा आज के दिन आपके लिए। मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर के बहुत अच्छा दिन है। और विशेष रूप से जो हमारे क्या कहते हैं विवाहित जो जोड़े हैं, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए भी प्लान कर सकते हैं, होटल आदि में भी जा सकते हैं खाना खाने, डिनर करने के लिए, और भी कुछ मनोरंजन उनके साथ मिलकर के कर सकते हैं। कहने का भाव यही है कि आज का जो दिन है आप मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा और सभी तरफ से खुशियां लाने वाला दिन रहेगा। फिर भी उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय है कि तुलसा जी के जो वृक्ष है अगर आपने अपने घर में लगाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है, लगाना चाहिए सुख समृद्धि के लिए, तो आप वहाँ पर देसी घी का दीपक संध्या के समय जरूर जला दीजिए। यही आज का उपाय है आपके लिए। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की जो उपस्थिति है मेष राशि में द्वादश भाव में है आपके, और क्योंकि द्वादश भाव में होने से यात्राएं अगर आप कोई लंबी दूरी की कर रहे हैं तो ये यात्राएं भी बहुत सुखद रहेंगी, लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। और अचानक कोई आपकी पदोन्नति का भी योग बनता हुआ दिख रहा है कि आपकी पदोन्नति भी हो सकती है अचानक। इसके अतिरिक्त जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष है, वो भी शांत रहेंगे। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो वहां पर भी आपके लिए कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने के बहुत अच्छे और बहुत मजबूत संकेत हैं। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए यही बनता है कि आप गरीबों को, अगर कोई भी अगर गरीब व्यक्ति भी है उसको, वो भूखा है, उसकी आप
सहायता करें, उसको भोजन कराएं, या किसी हैंडीकैप्ड कोई है व्यक्ति, उसको भी आप अपनी तरफ से जो भी आपसे बन पड़ता है उसकी आप मदद करें। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उपाय है। इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं जो हैं उनमें मदद मिलेगी दूर होने में इस उपाय को करने से, और जो छात्रगण हैं वो भी अपनी स्टडी में कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, आज जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके चार्ट में जेमिनी जो राशि वाले हमारे मिथुन राशि वाले जो हमारे मित्र हैं वो एकादश भाव में है अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। बहुत अच्छा एक तरीके गज केसरी योग का निर्माण है ये, और गज केसरी योग का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो किस रूप में मिलेगा वो आपको बताना चाहेंगे। आपके मित्रों का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलेगा और धन का अच्छा लाभ आपको आज प्राप्त होने की संकेत है पूरे ग्रहों की ओर से। जहां से आपको धन आता है उसके अतिरिक्त भी कोई अदर सोर्सेस के द्वारा भी आपको धन का लाभ हो सकता है। साथ ही जो आपके मित्रगण हैं उनसे भी अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिएगी तो उनसे भी आपको पूरी सहायता मिल पाएगी और वो भी अपना पूरा सहयोग आपको दे पाएंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि धन की अगर सेविंग भी आप कहीं करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आराम से कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। थोड़ी बहुत जो भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ी बहुत जो भी आपको सलाह मशवरा करना है वो अपने किसी एक्सपर्ट के साथ जरूर कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या जहां पर भी आप पैसा अपना सेव करना चाहते हैं उन चीज़ों को करने से पहले। तो आपके लिए ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए यही बनता है आज के दिन कि आप गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें, अंत में आरती करें और मोतीचूर के लड्डुओं का भोग गणपति जी के श्री चरणों में जरूर लगाएं। पान के पत्ते पर रख करके जो चबाने वाला पान होता है ये जरूर आप करें, तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने के ग्रहों के द्वारा संकेत हैं। आपको अगर अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या बन रही थी तो वो दूर होगी, और दूर होने के बाद आपके लिए सफलता के मार्ग खुलेंगे। और आज आपको कहीं बाहर से भी दूसरी जगहों से भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के संकेत हैं। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप बहुत ही सोच समझ करके जल्दबाजी ना करें, तब आप उनमें से किसी जो भी आपके लिए सूट करती हो उसका चुनाव आप करें, उसको चूज करें। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है, भाग्य अपने कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण है चंद्र और बृहस्पति के द्वारा, तो आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। आपकी जो माता हैं उनका भी आपको पूरा सहयोग, प्यार और आशीर्वाद मिलने की पूरे योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का आज का दिन रहेगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अच्छा दिन आपका व्यतीत होगा, और अगर हो सके तो अपने परिजनों के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करें, और जो भी पुराने गिले शिकवे हैं उनको दिमाग से दूर करने निकालने की कोशिश करें। तो ये फिर आपके लिए और आपके परिजनों के लिए भी एक बहुत अच्छा इससे वातावरण बनेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उपाय के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको राहु का जो यंत्र होता है उसकी स्थापना अपने पूजा घर में करके नियमित रूप से ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आपको जाप करना है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका लियो साइन बनता है। तो आपके जो आज स्टार्स हैं, जो आपके ग्रह हैं, उनके कारण भाग्य में पूरी वृद्धि के योग हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जब व्यक्ति को जीवन में अपने भाग्य का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो व्यक्ति के ऐसे भी काम जिनकी कोई संभावना नहीं होती बनने की, वो भी बनते हैं और अपने आप बन जाते हैं स्वतः ही। उसमें कुछ आपको विशेष एफर्ट डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ में हैं स्टूडेंट्स सिंह राशि के, उनके लिए भी बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं।
उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम, और अच्छे परिणाम तो प्राप्त होंगे ही होंगे, आप सफल भी होंगे और सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई को और आगे ले जाएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो प्रिय साथियों, साथ ही आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं पर आप सिंह राशि के जो जातक हैं धार्मिक यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं या निकल सकते हैं धार्मिक यात्रा पर भी, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। उपाय आज के दिन आपके लिए जो बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। उपाय आप करें, हनुमान जी की सेवा करें। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, चोला चढ़ाएंगे सिंदूर का और चांदी का बरक उस पर लगाएंगे और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपके लिए सारे जो जो ऐसे भी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही थी वो भी सब पूरे होंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो अब कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है, उनके विषय में बताना चाहूँगा कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, आपके कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में रहेंगे, उनकी उपस्थिति आज के दिन अष्टम भाव में है। तो जब अष्टम भाव में रहेंगे तो आपके परिजनों के साथ ये बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे। यदि पहले से कुछ, वैसे तो पहले से कुछ लगते नहीं है क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम कह पा रहे हैं कि पहले भी संबंध अच्छे ही हैं, लेकिन बावजूद इसके थोड़े बहुत अगर कुछ है भी मन में, वो भी चीज़ें दूर होंगी। आज आप पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से अपने परिजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उनको कराएंगे कि भाई मेरी आपके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, और इतना ही नहीं, उनका भी आपको पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा अपने परिजनों का। इसके अतिरिक्त आप अपने धन की बहुत अच्छी प्लानिंग करके कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर पाएंगे। अगर आज का दिन आपके लिए ये बहुत ही इस मामले में सूटेबल दिन है, बहुत ही सूटेबल दिन है, बहुत फेवरेबल डे है, बहुत अच्छा डे है इस मामले में, आप इसका लाभ जरूर लें। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपके लिए जरूर होगी, और आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं वो ना हो, उसके लिए हम आपको आज उपाय भी देने जा रहे हैं कि आप उपाय क्या करें। प्रिय साथियों, यदि आपके घर में आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी जो भी हैं, उनको आप कोई अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं और साथ में उनका मुंह भी मीठा कराएं। यही अपने आप में एक उत्तम उपाय है। तो साथियों, अब करेंगे आप जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन 13 मार्च का आपका कैसा रहने वाला है हमारे तुला राशि के मित्रों का। तो साथियों, चंद्रमा जो है, मैंने जैसा कहा कि मेष राशि में है और गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गजब केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, चार्ट में। इससे आपके वैवाहिक जो संबंध हैं उनमें मधुरता बढ़ेगी और आपका अपने जीवन साथी के प्रति भी और प्रेम बढ़ेगा। यानी कि जो कुछ कमियां थीं वो भी दूर होंगी, और अगर आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो वो भी आज के दिन उसमें उनको काफ़ी रिलीफ फील वो करेगा, आपका जीवन साथी, आपका जो लाइफ पार्टनर है। इसके अतिरिक्त आज जो आपका टैलेंट है, जो आपका ज्ञान है, उसका भी दूसरे लोग फायदा लेंगे, लाभ लेंगे, और हम आपसे भी यही बात कहते हैं कि जो भी ज्ञान आपके पास है वो आप दूसरों को बांटिए। अगर आप दूसरों को वो ज्ञान बांटेंगे तो उससे आपके मान सम्मान में और अधिक वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो इसी प्रकार के ही ग्रहों के संकेत हैं कि आपका जो अपना प्रभुत्व है, जो आपका इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो सभी पर बना रहेगा। इस बात को लेकर के कि भाई आपका जो अपना ज्ञान है वो उसका सभी लाभ ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, और आपके पास कुछ अच्छी एक्सपर्टीज़ है चीज़ों की, तो इसके लिए आप जाने जाएंगे। आपको इसके लिए मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत अच्छा आपका एक तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, और आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, सब आपके साथ कोऑपरेट करेंगे पूरा, और आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। तो ये स्थिति रहेगी तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी आज के दिन। हाँ, उपाय आपको क्या करने चाहिए? प्रिय साथियों, मैं आपको यही बताऊंगा कि उपाय अगर आप चाहते हैं, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ यही करना है कि आप कुत्ते को, एक तो कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, और विशेष रूप से काला कुत्ता अगर है तो,
उसको। साथ ही संध्या के समय आप घर के बाहर किसी शनि मंदिर में या किसी मंदिर में बैठ करके आप जो हैं शनि के मंत्रों का जाप करिएगा। ओम ब्राह्म प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें, 3 बार परिक्रमा कर लें। ये काम आप जरूर करें। यही उपाय आपके लिए उपयुक्त है। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के मित्र हैं, स्कॉर्पियो जिनका साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो 6ठे भाव में है, अपनी समराशि मेष में बने हुए हैं। तो उसके कारण आप कोई भी अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं आज के दिन, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और इतना ही नहीं, आपके लिए लाभकारी तो सिद्ध होंगी ही, साथ ही अगर आपको पहले से कुछ बीमारी या कोई परेशानी चल रही थी, उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ फील करेंगे आप होते हुए, कि आपको काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियां जरूर बनी रहेंगी, उसमें आपको अपने खान पीन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि माँ सरस्वती जी की पूजा आपके लिए बेहद उपयुक्त उपाय रहेगा आज के लिए। और इसके अतिरिक्त अगर आप मूंग की दाल हरी वाली अगर आप वो दान देते हैं, दान करते हैं उसका, तो ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर उपाय है आप वृश्चिक राशि के जातकों के आज के लिए। आगे बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है वो पंचम भाव में रहेगी, यानी कि जो स्टूडेंट हैं धनु राशि के, वे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहेगी और अच्छी सफलता प्राप्ति के भी योग हैं। अपनी एजुकेशन को लेकर के आगे सफलता आपको मिलने वाली है और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो ये आज का दिन आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए कहता है। और इसके अलावा जो अपनी आजीविका चलाते हैं, जो हमारे जातक धनु राशि के कहीं अर्निंग मेंबर हैं, वो अर्न कर रहे हैं पैसा कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उनके लिए भी धन का अच्छा आगमन बना रहेगा। पहले से भी है, आज और अच्छी धन की आपके पास एक तरीके से फ्लो अच्छा रहेगा, आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। उनके साथ आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर सकते हैं या उनके साथ समय व्यतीत करेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। बड़े भाई बहनों का भी आपको अच्छा सहयोग और प्यार मिलने के पूरे संकेत हैं। तो प्रिय साथियों, अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है करना। अब बात करेंगे जो हमारे मकर राशि के मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, अति सुंदर राजयोग का निर्माण है आपके चार्ट में चंद्रमा और बृहस्पति के द्वारा मेष राशि में चतुर्थ भाव में। तो इसके होने से कार्य क्षेत्र में बिगड़ते हुए काम या रुके हुए काम भी बनेंगे, पूरे होंगे और सफलतापूर्वक पूरे होंगे। और जिन कार्यों को लेकर के आपने पहले से कुछ प्लानिंग की हुई थी, वो प्लानिंग भी आज के दिन आप उसको आराम से पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ये वो समय है, आज का जो दिन है इसमें। और आज के दिन जो भी आप जिस भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। और अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, कुछ अच्छी सफलता प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। तो बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें जो हैं आपके अनुकूल रहेंगी, जो रिजल्ट्स होंगे वो भी आपके अनुकूल रहेंगे। और मैं ये बता दूं कि माता की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता के साथ आपका अच्छा प्यार बना रहेगा, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो ये स्थिति जो है चंद्रमा के कारण आपको बनेगी, चंद्रमा की इस उपस्थिति के कारण ऐसा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जो अपना स्वभाव है वो, उसमें एग्रेसिवनेस जो है उसको अगर कम करेंगे तो आपको और सुंदर परिणामों की प्राप्ति चारों ओर से होगी। उपाय आप क्या करें? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उपाय आपके लिए जो बनता है, अगर आप चाहते हैं तो एक ही उपाय है आपके लिए। और वो क्या है कि आज संध्या के समय आप या तो शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। शनि के ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला या 3 माला।
अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो शनि मंदिर जा करके शनि चालीसा का पाठ कर लें और शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल का अभिषेक करें। ये आप जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जितनी भी परेशानियां जो हैं, और चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटेड हों, चाहे वो परिजनों से रिलेटेड हों, कुछ समस्याएं जो आपके और उनके बीच में हैं, वो सब दूर होंगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो चंद्रमा की उपस्थिति है ये तृतीय भाव में है, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिलकर के वहाँ उनका गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से भाग्य में तो आपको सपोर्ट मिलेगा आज के दिन, और भाग्य में सपोर्ट मिलने के कारण आप कुछ ऐसे कार्य भी पूरे कर पाएंगे जिनको करने में आपको काफ़ी परेशानी महसूस हो रही थी या आप उनको करने से पीछे हट रहे थे, वो कार्य भी आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपको किसी का सहयोग मिले, विशेष रूप से आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसके लिए आप किसी प्रकार की अपेक्षा उनसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप ये जो भी इस तरीके के कार्य हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पर करने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे और कर लेंगे, और अच्छे ढंग से कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका जो है थोड़ा सा एक तरीके से जो माइंड है, दिमाग, उसमें जो विचार हैं बहुत तेजी से आएंगे और जाएंगे। थोड़ा सा उथल पुथल ज़्यादा रहेगी दिमाग में विचारों की, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से व्यक्ति किसी ठोस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता है, या कोई निर्णय अगर उसे लेना हो तो उसमें भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोशिश यही रखिएगा कि आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और कुछ अच्छी सोच अपने माइंड में रखिएगा। इस बात की कोशिश आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपके विचार बिल्कुल तेज़ी के साथ आएंगे दिमाग में और जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि कई मामलों में आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में, सिचुएशन में पहुँच जाएंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, सोच अपनी पॉजिटिव रखिएगा। तो प्रिय साथियों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि वो उपाय जो आपको कर लेने चाहिए। उपाय आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की भक्ति करें। हनुमान स्तोत्र का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है अगर आप इसको करते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है। तो आपके चार्ट में चंद्रमा जो हैं पंचम भाव के लॉर्ड हैं, और आज वो गुरु बृहस्पति के साथ बैठ करके कर रहे हैं गज केसरी का निर्माण योग का। और गज केसरी योग का निर्माण होने से प्रिय साथियों, परिजनों के साथ आपके जो संबंध हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के बहुत अच्छे योग हैं। प्रिय साथियों, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके, उनका भी भरपूर आशीर्वाद, प्यार और सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही इतना जरूर कहेंगे कि कोई लंबी दूरी की यात्रा करने से जरूर बचिएगा। अगर आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं तो निश्चित रूप से ये यात्रा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, या ये भी कहा जा सकता है कि इस यात्रा से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, उल्टी आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब आपको हम बताएंगे कि वो उपाय कौन से हैं जो आपको करने चाहिए। तो प्रिय साथियों, आप जो नहाने वाला जल होता है, स्नान करने वाला, उसमें कुशा मिला करके और तब आप स्नान कीजिए। इसके साथ साथ दूसरा, ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र की एक माला अवश्य कीजिए, कम से कम, नहीं तो 3 माला 5 माला जो आप कर सकते हैं। ये है उपाय आप मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 13 मार्च सन 2024, दिन बुधवार का। आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों,
अब इसी के साथ यहाँ पर अपने कार्यक्रम का हम समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से, दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।